डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं फोर्सेस। अच्छा ये बताइए, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या किसी तरह का चेंजेस नज़र आता है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं? बिल्कुल। अगर आपने ये चीज़ कभी ऑब्जर्व नहीं किया है तो ज़रूर से ऑब्जर्व करिएगा। एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के देखिएगा और फिर ये ऑब्जर्व करिएगा क्या किसी भी तरह का चेंजेस इसमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ उसी से रिलेटेड कुछ अपने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप डेली यूज भी इसे करते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट टू मोशन स्टेट। फुटबॉल तो खेला होगा, बहुत खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, ठीक। तो यहाँ पर बता रही हूँ, ये क्या हमारा है, बॉल है। ये क्या है, बॉल है कि नहीं, बॉल है, क्लियर। अब क्या है, सपोज यहाँ पे एक रमेश है। रमेश क्या है, बॉय है, ठीक। तो इस रमेश ने क्या किया है, इस बॉल को क्या किया, किक किया। क्या किया, किक मारी। इस बॉल को उसने क्या किया, किक किया। जब बॉल को किक किया, अच्छा यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने पहले केस में देखा था इंटरैक्शन, मैंने बताया था, तो यहाँ पे भी हम लोग जान जाएंगे कि किस तरह का इंटरैक्शन। देखो यहाँ पे क्या हमारा ये बॉल है और ये जो रमेश है ये इस बॉल को क्या करेगा, किक करेगा। तो किक करने के लिए इन दोनों का इंटरैक्शन होना ज़रूरी है कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब तक इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन नहीं होगा क्या बॉल मूव करेगी, बिल्कुल नहीं मूव करेगी। तो यहाँ पे क्या रमेश ने किक किया और जो बॉल है वो हमारा क्या हुआ, मूव कर गया। तो ये क्या है, हमारा फोर्स अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स हमें देखना है कि बॉल कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो फोर्स अप्लाई करने पे वो मोशन स्टेट पे चेंज हो गया। मोशन मतलब मूवमेंट। तो इस बॉल को क्या किया, फोर्स लगाया गया, ये बॉल हमारा क्या कर गया, मूव कर गया। तो इस पोजीशन पे आप बॉल को क्या कहेंगे, क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो बॉल है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ये जो बॉल है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन जब इस बॉल पे फोर्स किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया, तो अब ये क्या हो गया, मोशन स्टेट पे हो गया। क्लियर। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है या सपोज बॉल ही है, तो इस बॉल पे जब फोर्स लगाया गया तो ये बॉल क्या हो गई, रेस्ट पोजीशन से मूव कर गई। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सपोज ये बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है, और तब से यहाँ पे कोई और बॉय आ गया हमारा सुरेश। ये क्या है, दूसरा कोई बॉय है। तो ये सुरेश जो है, ये जो बॉल मूव कर रहा है, इसने वापस से इस बॉल पे क्या लगा दिया, फोर्स। इस बॉल पे रमेश ने वापस से क्या लगा दिया, फोर्स। क्लियर। ये बॉल क्या कर रही है, मोशन स्टेट में है, और सुरेश ने इस बॉल पे फिर से क्या लगा दिया, फोर्स। क्लियर। तो जब इस पे इसने फोर्स लगा दिया तो ये जो बॉल है इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। क्लियर। फिर से मैं इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या था, रमेश था, ठीक। इसने क्या है, बॉल को जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, इसने फोर्स अप्लाई किया, बॉल को किक किया और ये बॉल क्या कर गई, मूव कर गई। वहीं पे हमारा एक दूसरा बॉय भी है सुरेश, जो कि क्या कर रहा है, जब बॉल ये मूव कर रही थी उसी टाइम पे उसने फिर से फोर्स लगा दिया। जब उसने फिर से फोर्स लगा दिया तो ये बॉल का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर। आप कैरम बोर्ड भी खेले होंगे, कैरम बोर्ड खेलोगे, जब आप स्ट्राइकर जो होता है, जब आप स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, स्ट्राइकर एकदम क्या होता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जैसे वो कहीं से भी अगर टक्कर हो गई उसकी, कहीं से भी वो क्या हो गया, टक्कर हो गई उसकी, तो वो वापस से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। मतलब वहाँ से जब टकराने के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, किसकी, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक को। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको जब फोर्स लगा दिया गया तो वो मोशन में आ गया, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा।
नेक्स्ट क्या है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या था, हमारा मूविंग बॉल था, मूविंग ऑब्जेक्ट था, जब वापस से उस पर फोर्स लगाया गया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर। लास्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी आपने बैलून इन्फ्लेट किया है, बैलून कभी इन्फ्लेट किया है, बैलून आपने जब इन्फ्लेट किया होगा या फुलाया होगा तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या है, बैलून हमारा कुछ इस तरह से डायरेक्शन में होता होगा। स्टार्टिंग में बैलून हमारा इस तरह से होता होगा जब तक कि इस पर आप फोर्स नहीं अप्लाई किए। क्लियर। लेकिन जब आप इस पर फोर्स अप्लाई किए कर देते हो तो ये बैलून हमारा क्या हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है कि नहीं। ये बैलून क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइम पे क्या है, शेप आप देखो और इस टाइम पे शेप देखो, तो ये शेप चेंज है कि नहीं, बिल्कुल चेंज है। तो फोर्स हमारा क्या, शेप भी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। रबर होता है, रबर को अगर आप स्ट्रेच करो तो क्या होता है, उसका शेप चेंज होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप चेंज हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला चीज़ क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाया गया तो उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, तुरंत ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वो क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज किया जा सकता है। कैसे, ये हम लोग ने बैलून का एग्जांपल, या कोई आप इलास्टिक या रबर बैंड देख सकते हो, अगर आप उसको स्ट्रेच करो तो उसका शेप भी आपको चेंज, या फिर आप चेंज देख सकते हो रबर स्ट्रेच करने पे, या फिर आप अपने मदर को आटा गूंथते हुए देखियो, आटा तो आटा वो जितनी बार गूंथती है उसके बाद उतनी बार उस आटे का शेप जो होता है वो चेंज होता है। क्लियर। यहाँ पे हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स की, अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, हर एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो किसी के कॉन्टैक्ट पे अप्लाई हो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। इस मार्कर को ही मूव करना है तो इसको मूव करने के लिए हमें इसको टच करना पड़ेगा, तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स। सपोज क्या है, आपको कोई भी बकेट लिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसको लिफ्ट करोगे, उसको क्या करोगे, हैंड से टच करोगे और उसे अपने क्या करोगे, पुश करोगे, तो वहाँ पे आपका मसल अप्लाई हो रहा है। मसल क्या, फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब मसल्स के द्वारा मस्कुलर फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण आप उस बकेट को ईजिली लिफ्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कोई भी बॉल है मूव करता है, और बहुत गेम खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा आप लोग ने, जब किक करते होगे तो वो बॉल ऑटोमेटिक स्लोली मूव करती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर एक टाइम आता है कि वो स्टॉप हो जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बॉल है किक किया गया तो ये बॉल हमारा मूव किया गया, तो इस ग्राउंड पे हमारा क्या, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो आप देखते हो जब फोर्स लगा तो बॉल एक ऑटोमेटिक पोजीशन पे आके स्टॉप हो जा रही है, तो स्टॉप हो रही है तो इसके पीछे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एक्ट होता है, जो इस मूविंग बॉल को स्टॉप करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो है हमेशा क्या होती है, अपोजिट हो रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉल मूव कर रही है तो उस बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट तो ऑब्वियसली ये ऐसा फोर्स अप्लाई होगा जिसमें हमें कॉन्टैक्ट ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक, विदाउट कॉन्टैक्ट ही ये फोर्स हमारा अप्लाई होगा। तो पहला फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट एन आयरन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। बहुत से गेम आप लोग ने खेला होगा, आयरन नेल, मैग्नेट लिया होगा, आयरन नेल को आपने जब जैसे मैग्नेट आयरन नेल के पास ले जाते हो तो वो आयरन नेल क्या होता है, ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर। तो अ मैग्नेट अट्रैक्ट ऑन आयरन
ऑब्जेक्ट, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन बिना उसके कांटेक्ट के। अब क्या होता है, वो बहुत आपने मैग्नेट का भी गेम खेलता होगा, या तो फिर आप आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे लाइक पोल्स है वो हमेशा क्या होंगे, रेपेल होंगे, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। हर एक मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। और सपोज इसमें हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, लेकिन आप देख सकते हो ये क्या है, अपोजिट है कि नहीं, ये क्या है, अपोजिट पोल्स हैं, और अपोजिट पोल्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, ये हमारे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यही आप इस इमेज में देखें तो एक मैग्नेट में हमारा क्या साउथ नॉर्थ है और दूसरे में नॉर्थ साउथ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, अपोजिट पोल्स हैं, ये अपोजिट पोल्स हैं, तो ये क्या होंगे, हमारे अपोजिट पोल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होंगे, और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम पोल्स है, ये क्या होंगे, रेपेल होंगे। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत देखा होगा, आप छोटे छोटे पीसेस पेपर के ले लो, स्केल रब करो अपने क्लॉथ पे या पीसेस ऑफ पेपर पे, फिर उसके पास ले जाओ तो ऑटोमेटिक जो पेपर है, जो पीसेस हैं पेपर के, वो उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम उस स्केल को अपने क्लॉथ के ऊपर या पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर, पेपर से आप उसको रब कर रहे हो या क्लॉथ से, सिल्क के क्लॉथ से आप रब कर रहे हो, तो वो चार्ज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, और जो हमारे पीसेस है पेपर के वो अनचार्ज है, तो अनचार्ज और चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। एप्पल देखा होगा, एप्पल क्या ऊपर से ही हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। बॉल खेलते होंगे, बॉल ऊपर की तरफ आप फेंको तो हमेशा नीचे की तरफ आता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा ग्राउंड की तरफ ही क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्ट होता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑटोमेटिक, कौन कौन से, मस्कुलर फोर्स हो गए जो मसल्स के एक्शन में हो रहा है, और दूसरा फोर्स हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट में अप्लाई होता है, क्योंकि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, या तो आयरन ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नेट, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है या फिर रेपेल भी कर सकता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या, कोई भी चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी में अट्रैक्ट हो सकता है, या फिर अगर कोई चार्ज और चार्ज बॉडी रेपेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो उसे ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट में हम लोग प्रेशर स्टार्ट करेंगे।